हेलो एवरीवन, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ नोट्स कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ओरिजिन ऑफ रेवोल्यूशन, रेन ऑफ टेरर एंड टूवर्ड्स द एग्लिटेरियन सोसाइटी को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ओरिजिन ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1787। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये एक सडन इवेंट नहीं था, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ था, जो कि स्टार्ट होता है 1787 से, जबकि जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं वो स्टेट पावर को कैप्चर करने के लिए अटेम्प्ट्स करते हैं। एरिस्टोक्रेटिक पीपल मतलब जो बड़े लोग होते हैं, राइट। तो ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं ये एक ब्रूटल तरीका अपनाते हैं डोमिनेंस गेन करने के लिए, जो कि मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। जस्ट बिकॉज जो मिडिल क्लास है वो भी इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत कर रही है ताकि उसको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके फ्रेंच पार्लियामेंट में। तो अब जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो ये डिमांड करते हैं कि जो भी पार्लियामेंट में इश्यूज़ होंगे वो मेजॉरिटी से डिसाइड होने चाहिए, ना कि फ्यूडल मेथड से। फ्यूडल मेथड होता है जो हायरार्की सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो लोग, बड़े लोग ही रूल करते हैं और बड़े लोग ही डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। अब जो मिडिल क्लास है वो ये पूरी असेंबली होल्ड कर पा रही है इन सब के अगेंस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेंच मासेस। फ्रेंच मासेस होते हैं द लेबरिंग पुअर इन द सिटीज़ एंड द पीजेंट्री, मतलब जो फार्मर्स और जो पुअर, अर्बन पुअर थे, उन लोगों की वजह से ये चीज़ आगे बढ़ पाती है, वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। अब ये जो फ्रेंच मासेस हैं इनके पास बहुत अच्छे अच्छे रीजंस थे इन लोगों से, ये जो एंशिएंट रिजाइम है इससे गुस्सा होने के, इससे अनहैप्पी रहने के। अब ये जो फ्रेंच मासेस की एंट्री होती है इसकी वजह से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी पुश अवे हो जाते हैं। 1789 में जुलाई में बैस्टाइल में एक हमला बोल देते हैं। बैस्टाइल असल में एक प्रिजन होती थी जो फ्रेंच पीपल, वहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स यूज़ किया करते थे पुअर लोगों को उसमें डालने के लिए। वहाँ से कहा जाता है कि ये जो मूवमेंट है ये एक पॉपुलर रेवोल्यूशन का रूप ले चुकी थी। नेक्स्ट अप वी हैव द रेन ऑफ टेरर बिटवीन 1790 टू 1794। अब ये जो प्रोसेस था जो कि मास एग्जीक्यूशन किया गया था बाय अर्बन पुअर और जो पीजेंट्री है, जो कि एक जैकबिन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैकबिन एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जो कि लोअर क्लास पीपल को इकट्ठा करके एक पार्टी बनी थी, राइट। तो ये जो जैकबिन रिजीम है इसमें ये लोग ना तो सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स बल्कि एक्स रेवोल्यूशनरीज़ को भी एक्सप्लॉइट किया करते थे। एक्स रेवोल्यूशनरीज़ इसलिए बिकॉज ये वो पीपल थे जो लोग पहले रेवोल्यूशन में एक पार्ट थे, बट कुछ रीजंस की वजह से, जस्ट बिकॉज ये जो रेवोल्यूशन है ये एक ऐसा पार्ट, ऐसा डायरेक्शन ले चुका है जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और इसी फेज़ को हम कहते हैं द रेन ऑफ टेरर। तो बेसिकली जो जैकबिनिज़्म है ये एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर्स का एक ग्रुप था जिससे सराउंडेड था ये पूरा जैकबिनिज़्म, जो कि एक परमानेंट ऑरा ऑफ माइथोलॉजिकल हॉरर को कैरी करके चलते थे। इसमें बहुत ही ज़्यादा वाइट ब्लड शेड भी हुआ है लोगों का, और इन सब में से सैंस क्लॉट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब तक ये जैकबिन्स रूल कर रहे थे बाय टेरर ही सही, तब तक उनके ऊपर ये चीज़ खुद से हावी नहीं होगी। तब तक के लिए जो भी इन्होंने अचीव करा था वो एक हिस्टोरियंस कहते हैं कि एज अ सुपर ह्यूमन उनको वो कंसीडर करते हैं। द लास्ट वन वी हैव इज़ टूवर्ड्स एन एगलिटेरियन सोसाइटी, रेवोल्यूशन अगेंस्ट फ्यूडलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन था अगेंस्ट फ्यूडलिज्म और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एगलिटेरियन सोसाइटी। मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और कुछ भी नहीं था बल्कि हायरार्की सिस्टम को ख़त्म करने का एक तरीका था, एक रेवोल्यूशन था, और अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी लाने का एक ज़रिया था। इसकी वजह से इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक स्लोगन ही नहीं दिया, जो कि वो स्लोगन है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बल्कि एक आइडिया भी दिया है कि हर कोई एक सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर कंट्री बना सकता है जिसमें हर सिटीज़न को राइट होता है लॉ फॉर्मेशन का। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।